अगर आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो कह रहे हैं भगतन की जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं। जैसे लोग प्रश्न कर देते हैं कि आपके धर्म में तो बहुत से भगवान हैं। बहुत से भगवान नहीं है, बहुत प्यारे भगवान हैं। जैसे कोई दुलार करना चाहता है कि काश यद्यपि तुम अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हो पर कहीं लाला बनकर हमारी गोद में होते और मैं तुम्हें दुलार करता। तो भगवान लाला बन गए, बालक बन गए। बार बार हिरण्यकश्यप प्रताड़ित करना चाहता भक्त प्रहलाद को, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा भगवान। भगवान ने ऐसा भयंकर, क्योंकि भयंकर रूप दिखा रहा ना बार बार, तो ऐसा भयंकर रूप दिखा के दहाड़ मारी कि इतना त्रिभुवनपति महाबली हिरण्यकश्यप एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। नरसिंहावतार पूरी पृथ्वी का अपहरण करके हिरण्याक्ष वाराह अवतार भगवान। वेदों की रक्षा और बीजों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्यावतार। महाप्रलय के समय जब भक्तों को जहां जैसी जरूरत पड़ी मेरे लाडले वो रूप धारण। हमारे यहां बहुत भगवान नहीं है, हमारे यहां भगवान बहुत प्यारे लाडले हैं। भक्तों ने जैसा चाहा वैसा बन गए, जैसा चाहा वैसा नाच नचा दिया। ताय हीर की छोहरियां छचिया भर छाछ में नाच। तुम जैसे प्यार करने के लिए राजी हो वो वैसे प्यारा बन जाता है, वही बन जाता है। आज भी बना हुआ, तुम्हारी आंखें अभी वो नहीं है, इसलिए तुम पत्नी देख रहे हो, पुत्र देख रहे हो, मित्र देख रहे हो, शत्रु देख रहे हो, अनुकूलता देख रहे हो, प्रतिकूलता देख रहे हो। भक्तन की जैसी रुचि देखूं, ये बिकने वाली ही तो बात है। ऐसा कौन स्वामी होगा जो सेवक की रुचि के अनुसार चले। ऐसा त्रिभुवन में नहीं देखा। उमा राम समान कह हित जग माही, गुरु पित मात बंधु को नाही। ऐसा स्वामी नहीं देखा। सेवक की रुचि के अनुसार, सेवक स्वामी की रुचि के अनुसार चले, ये तो सिद्धांत देखा गया। लेकिन ये बात कि स्वामी सेवक की रुचि के अनुसार, ये तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई स्वामी नहीं कर सकता। भक्तन की जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाओ। जब मैया मक्खन पवाती है लालजू को, माखन जैसे लालजू मचल करके गोदी से उतर के जाते हैं और माट में हाथ डाल के स्वयं पाते हैं। मैया देखकर प्रफुल्लित हो रही है। लालजू बाल लीला करते फैला देते, अब दही के साथ ऐसे खेलते हैं। जो गोपीजन आती हैं, किसी न किसी बहाने से आती ही रहती थी लालजू के दर्शन से, वो कहती कहां मेरे ऐसे भाग्य जो यशोदा मैया को सुख मिल रहा है, कहां मेरे, क्या कभी ये नंद नंदन हमारे घर आए, ऐसे ही खेले जैसे मैया के आंगन में खेल रहे, क्या पर मेरे ऐसे भाग्य कहां, अंदर ही अंदर हो। ऐसी भावना करती तो दूसरे दिन लालजू ठीक जैसी वो भावना कर वैसी उनके घर में जाके खेल। ये माखन चोर थोड़ी है, चोरी तो तब करे ना जब अभाव हो। या बाबा के यहाँ तो माटों में थोड़ी दही केवल रखा जाता है, वो तो लाला का कोई विशेष गऊओं के दूध का जो मक्खन वो लाला के लिए माट में रखा जाता था, नहीं तो कुंडों में भरा हुआ था बाबा के यहाँ। अरे जिसके 1000-2000 गाय हो तो कैसा दूध और घी का मचेगा घर में। और जहां लाखों की संख्या, बोले कितने, बोले 9 लाख इनके, 10 लाख उनके। लाख कितनी गौएं होती है, बोले 10 लाख की गौशाला है बाबा की। और बाबा कई भाई थे और सबकी अलग अलग गौशाला थी और सबके प्राण प्यारे नंद नंदन थे। इनको चोरी करने की जरूरत थी क्या? नहीं। कह रहे भगतन की जैसी रुचि देखूं। एक बार गई, देखा कि मैया लाला को डांट रही हैं और लाला ऐसे आंखें काजल पूरा फैला के रोने की लीला और भयचकित। उनके मन में आता कभी ऐसा मैं,
जैसी भावना करते ठीक वैसे ठाकुर जी लीला करते, पकड़े जाते और वो गोपी डांट, चलो मैया से कहेंगे, विनय कर रहे, नहीं मैया से मत कहना। वे ये क्या है? ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर, जिसे परमात्मा भगवान ब्रह्म ईश्वर कहा गया, उसका तुम्हें प्यार नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? अरे बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनके चरण रज माथे पे लगाना चाहते हैं, तपस्या करते अस्थि मात्र हो गए, जब उन्होंने भगवान के रूप का पान किया तो लगा हृदय से लगा लूं। अगर कभी ऐसा होता कि गलबैया डालकर हमारे साथ खेलते, सदैव हृदय से, वही गोपियां बनी आके, और उन्हीं के वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महान तपशाली ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, ये गोपी बने। गोपी कोई स्त्री है, भगवान कोई पुरुष है। जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बना।